क्लास 7 नया चैप्टर शुरू करेंगे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन सिंपल हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो सांस लेने को कहते हैं। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो हम लोग कई ऑर्गेनिज्म को इसमें कवर करेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन प्रोसेस किस तरह की होती है। तो क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी रेस्पायर? हमें रेस्पिरेशन की जरूरत ही क्यों होती है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक यूनिट। ठीक है, ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस such as nutrition, transport, excretions and reproduction. To perform these functions, the cell needs energy. Even when we are eating, sleeping and reading, we require energy. But where does this energy comes from? Can you say that? Why your parents insist you to eat regularly? Why your parents insist you to eat regularly? The food has stored energy which is released during respiration. Therefore, all living organisms respire to get energy from food. During breathing, we breathe in air. You know that air contains oxygen. We breathe out carbon dioxide. The air we breathe is transported to the different parts of the body and ultimately to cells. In each cells, oxygen in the air help us to break down the food. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. Cellular respiration takes place in the cell of all organisms. In the cell, the food glucose is broken down into carbon dioxide and water using the oxygen. So, यहाँ तक पढ़ते हैं, लेकिन पहले कुछ समझते हैं इस पे, और इससे पहले कुछ और देखते हैं. He was in real hurry as he wanted to receive them in a bus stop. ये कहानी से पढ़ने से सिंपल कहते हैं कि अगर आपको कभी स्कूल आने में देर होती है तो what happens? You start walking fast. So if you start walking fast, you will start breathing. So also start breathing fast. So why it happens? Why at running or walking fast a person start breathing fast? कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई काम की स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड से चलते हैं, तेज से चलते हैं, तो हमारी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो भी क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है. तो क्वेश्चन आता है, पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई वी ब्रीथ. ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग. हमारे बॉडी को हर समय एनर्जी चाहिए. जब हम सो रहे हैं तब भी हमको एनर्जी चाहिए, जब हम काम करते हैं तब भी हमको एनर्जी चाहिए, ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए. क्यों? अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको? फूड से मिलती है. तो फूड इसीलिए हमसे बोला जाता है कि प्रॉपर फूड खाएंगे. ठीक. इसके अलावा कई सारे के फंक्शंस होते हैं जिनमें, जैसे न्यूट्रिशन, जैसे और जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करती हैं, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, किसी भी तरह के फंक्शंस को करने के लिए जो अल्टीमेट हमारा जो बॉडी का पार्ट है वो है सेल. हमारी बॉडी डिफरेंट सेल से बनी हुई है. सेल्स इज अ माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट. तो सेल से बनी हुई है. माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स का मतलब हुआ ऐसा एलिमेंट हमारी बॉडी का जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं. दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट. तो ये जो भी प्रोसेस हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, इनको करने के लिए हमको आवश्यकता है एनर्जी की. और एनर्जी किससे मिलती है? फूड से मिलती है. सिर्फ फूड से एनर्जी नहीं मिलती है. तो एनर्जी रिलीज कैसे होती है, एनर्जी स्टोर कैसे होती है, और जो हम लोग प्रोसेस कह रहे हैं रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज कैसे होती है, तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि जब हम लोगों ने फूड लिया
ठीक है। तो फूड क्या होगा, फूड जो रॉ फूड हम लेते हैं वो एज ए एनर्जी कन्वर्ट नहीं होता है, तो फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू सिंपल कंटेंट्स। तो जब उसका ब्रेक डाउन होगा तो उस समय एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, और तो उसमें से हम लोग जो लेते हैं वो है कौन सी एयर लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, रिलीज करती है। तो जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करी तो कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से, तो ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब करी है वो ब्लड की सहायता से, हीमोग्लोबिन इसको कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो अगली हम लोग पढ़ेंगे आगे। जब ये बॉडी और ये ऑक्सीजन अल्टीमेटली कहाँ पहुँचती है, सेल पे पहुँचती है। सेल में क्या होता है, फूड ग्लूकोज होता है। तो जो फूड ग्लूकोज होता है वो सेल में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने की प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, ये पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में, वही सेल्स, वही जो ब्लड है वो प्योर ऑक्सीजन को तो एब्जॉर्ब हो गया, और सेल वो ब्लड क्या करेगा, दूसरी ऑक्सीजन को ले, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर के वापस लंग्स में जड़ दे देता है, वहाँ से हम लोग उसको ब्रीद आउट करते हैं। तो जो ऑक्सीजन, जो फूड ग्लूकोज था वो ब्रेक हुआ किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से, और क्या बनाया उसने, एनर्जी दी और कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो इस प्रोसेस में क्या यूज हो रहा है, एयर यूज हो रही है। एयर यूज होने के कारण ये ब्रेक डाउन की प्रोसेस कहलाती है एरोबिक रेस्पिरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, फिजिकल में भी आता है। दस व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज with the use of oxygen is called aerobic respiration. Food can also be break down without oxygen, that is called anaerobic respiration. एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, ये आगे पढ़ेंगे। जब ऑक्सीजन की कमी होती है लेकिन एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है, उस समय एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो प्रोसेस तो वही है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड aerobic respiration. In the absence of oxygen, the breakdown of food is called anaerobic respiration. So glucose in the presence of oxygen convert into carbon dioxide plus water plus energy. That is called aerobic respiration. We should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the presence of air. They are called anaerobic. They get energy through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose break down into alcohol, carbon dioxide and energy. तो डिफरेंस कहाँ पे आया, डिफरेंस कहाँ पे आया, एरोबिक के केस में वाटर बना, एनारोबिक के केस में अल्कोहल बना। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट आर यीस्ट, यीस्ट तुमने सुना होगा। यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल में एक ही सेल होता है, जैसे अमीबा। दे रिस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। इसीलिए ये लोग यूज होते हैं किसमें, जो लिकर इंडस्ट्री है जहाँ वाइन एंड बियर बनते हैं वहाँ पर यीस्ट का यूज़ होता है। क्योंकि यीस्ट क्या करता है, यीस्ट एक ऐसी प्रोसेस करता है, खमीर कहते हैं ना जिसको हम लोग, खट्टा खट्टा होने लग जाता है तो अल्कोहलिक हो जाता है। सो यीस्ट क्या करता है, यीस्ट सिंगल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म होने के कारण एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होने के कारण क्या होता है इसमें, जब रेस्पिरेशन ही एनारोबिक हो जाएगा तो क्या जनरेट होगा, अल्कोहल जनरेट होगा। इसीलिए इस प्रोसेस का यूज हम वाइन एंड बियर इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। सो आवर मसल सेल कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम।
When there is a temporary deficiency of oxygen during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours, or heavy weight lifting, the demand of energy is light, but the supply of oxygen to produce the energy is limited, and anaerobic respiration takes place in the muscles to fulfill the demand of energy. बट हमारे बॉडी के अंदर उस केस में निकलती है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो जो ग्लूकोज जो हमारी मसल्स में होता है वो यूज़ होने लगता है, लेकिन क्योंकि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम है तो इसलिए प्रोसेस क्या हो जाती है, एनाएरोबिक हो जाती है और लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी से बनता है। ये प्रोसेस बहुत थोड़े टाइम्स के लिए होती है, इसीलिए अभी एक्सरसाइज में कई कई बार क्या हो जाता है, मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। मसल्स में क्रैम्प क्यों आता है? द क्रैम्प occurs when the muscle cells respire anaerobically. The partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramp. तो क्योंकि वो एसिडिक हो जाती है बॉडी, तो इसलिए क्या हो जाती है यहाँ पे मसल्स में क्रैम्प आने लग जाते हैं। तो कहते हैं ना, जो खिलाड़ी तुम देखते हो क्या कर कई बार वो उनके पाँव में चलने में दिक्कत होने लगती है अचानक, तो उसे क्या कहते हैं, क्रैम्प कहते हैं। तो क्रैम्प कब आते हैं? जब हमारा जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हैवी वर्क होने लगता है तो उस समय क्रैम्प आते हैं। तो क्रैम्प कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिकाई करते हैं जैसे, इस तरह से हॉट वाटर बाथ, मसाज, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाए। ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो का जो फ्लो जो टूटा हुआ है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अगर बढ़ने लगेगी तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्रैम्प कब आते हैं? जब हैवी एक्सरसाइज करते समय बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और नीड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है, तो उस समय एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस समय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। ठीक है, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में हमारे शरीर में क्या निकलता है, लैक्टिक एसिड निकलता है, और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है एक जगह पर, और वो क्या करता है, मसल्स में क्रैम्प कर देता है। ठीक है, द इंक्रीज ऑफ सप्लाई ऑन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जैसे जैसे वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्रैम्प भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस कल पढ़ेंगे, ब्रीदिंग।